एनालिसिस पर्पस आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके एनालाइज कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस रिलाइंग ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड। चलिए मैं इसके पीछे आपको रीजन बता देता हूँ। दिस इज माय एक कोई भी कंपनी, रैंडम कंपनी आई ओपन, टीसीएस। ओके, तो टीसीएस का आरओई आपको यहाँ पर दिख रहा है कि काफी अच्छा है, इस ऑलमोस्ट 52.4%। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक सेल में मैंने टीसीएस का आरओई मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। कि आप मेरे को बताइए, अगर आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया, देन यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी? इसका जवाब है डेफिनेटली नॉट। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली कैलकुलेट होता है योर बुक वैल्यू। लेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट एक्चुअली प्रिपेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। मैं एक बार बुक वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना इसका बुक वैल्यू आ रहा है। दिस इज 2025 बुक वैल्यू। ओके, 362 एंड प्लस कितना, सॉरी 394, इसको मैं एडिशन करूंगा तो दिस इज माय बुक वैल्यू, और मेरा बुक वैल्यू पर शेयर आता है, एक मिनट मैं आपको नंबर ऑफ शेयर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। दिस इज द मार्केट शेयर, मार्केट कैप। इसके साथ हाँ दे यहाँ पर बुक वैल्यू दिया ही हुआ है, तो नो नीड टू कैलकुलेट। चलिए मैं फिर भी आपको एक रैंडमली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। करेंट शेयर प्राइस, सॉरी दिस एंड करेंट शेयर प्राइस है मेरा 3169। इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा, देन एंड द नंबर ऑफ शेयर मेरे पास आ गया। दिस इज माय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर को मैं अगर मेरा बैलेंस है, तो फिर मैं अगर बुक वैल्यू से डिवाइड करूंगा, ये आ रहा है 261। आप देख लीजिए, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सो दैट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मेरा आया बुक वैल्यू पर शेयर। क्या आप बताइए कि आपने शेयर 262 रुपीज में खरीदा? ये जो रिटर्न आपका, ये जो आरओई कैलकुलेट हुआ है, ये एक्चुअली बुक वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। दैट इज आपका नेट प्रॉफिट है, कितना है नेट प्रॉफिट है आपका? दिस इज नेट प्रॉफिट 48794 डिवाइड बाई योर योर बुक वैल्यू। दिस इज योर बुक वैल्यू। तो आप ये देखिए, एवरेज करके लेना चाहिए था फॉर जल्दी करने के लिए। आई कैलकुलेट दिस, तो आप देखिए कि करीबन करीबन एक टाइप का ही आ रहा है। सो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आता है मेरा बुक वैल्यू पे। एंड आपने क्या ये अमाउंट पे अपने शेयर खरीदा है? नहीं ना, आपने सेकेंडरी मार्केट से, ये है मेरा, सॉरी ये है मेरा सेकेंडरी मार्केट से आपने शेयर खरीदेंगे, जो आपको प्राइस पड़ेगा 3106। उसको हम लोग कहते हैं, सॉरी यील्ड का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, उसको हम लोग कहते हैं अर्निंग यील्ड। तो अर्निंग यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको ईपीएस के साथ करंट मार्केट प्राइस को डिवाइड करना है। इससे आपको मिल जाएगा कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, मीन्स आज आपने अगर टीसीएस में 3106 में इन्वेस्ट किया, तो आपको रिटर्न कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअल रिटर्न। तो ये आएगा, ईपीएस कितना है? ईपीएस आई थिंक 134 है। लेट्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज ईपीएस 134.20। तो आप देखिए,
दिस इज तो आपको रिटर्न मिलेगा 4.2%। ये रिटर्न है उन लोगों के लिए जो कंपनी के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, मींस कि फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, और जब कंपनी को फंडिंग का, इनिशियल फंडिंग का जरूरत था, ये तब के टाइम से जो कंपनी में जुड़े हुए हैं, ये उन लोगों का रिटर्न है। ये आपका रिटर्न नहीं है। जो इन्वेस्टर जो न्यूली इन्वेस्ट करेंगे, they are expecting on the current situation, they are expecting only just 4.2%। तो आप देखिए कि अर्निंग यील्ड बस बस 4.2% है। अगर आप एफडी को देखिए तो एफडी मोस्टली 5% 6% तक रिटर्न दे देता है। तो आप ये देखिए कि ये एफडी से भी कम रिटर्न है। क्या इसका मतलब है कि टीसीएस, व्हाइल यू इन्वेस्ट इन टीसीएस, यू विल गेट लेस रिटर्न एज कंपेयर टू एफडी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके पीछे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। एफडी जो है, ये एफडी, ये 5% ये कांस्टेंट रेट पे है। एंड आपका, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू विल इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपनी ग्रोथ। मैं अगर टीसीएस का ग्रोथ दिखाऊं तो 5 ईयर के बेसिस पे 10%, 10 ईयर कंपाउंडिंग 10% एंड 5 ईयर कंपाउंडिंग 8%। इन्वेस्टर एक्चुअल बेसिस में, जो जिन लोगों को नॉलेज है, जिन लोगों को आइडिया है शेयर मार्केट, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द ग्रोथ परसेंटेज रेदर देन योर मतलब कि इन्वेस्ट अर्निंग यील्ड। मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने एफडी पे इन्वेस्ट किया 5% या आपने टीसीएस पे इन्वेस्ट किया, देयर इज अ टू ऑप्शन। तो आपके पास है 1 लाख रुपए। टाइम पीरियड लेते हैं, मैं यहां पर फिर से कर देता हूं। दिस इज ईयर 0, 1 से 2, 3, लेट्स ड्रैग फॉर 10 ईयर्स। दिस इज माई 10 ईयर। एफडी में 5% रिटर्न आपको मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया और तो आपका 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा। एंड अगर आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया, जो है अर्निंग यील्ड 4.2%, एंड जो ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है, वो 8%। तो एंड ऑफ द 10 ईयर देखते हैं कि दोनों में कितना कितना रिटर्न बनता है और कौन सा कितना ज्यादा रिटर्न बनता है। लेट्स गो विद द एफडी। 0 ईयर में आपने इन्वेस्ट किया 10,000, आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज ईयर 0 में। तो फर्स्ट ईयर देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होता है। दिस इज प्लस इनटू 5%। 5% है तो 5% लेके ही चलते हैं। आपका होगा 105। सेकेंड ईयर में सेम करके देखते हैं। आपने अगर एफडी करवाया, देन आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा 1,62,889। नाउ लेट्स सी, अगर आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया विद द इन्वेस्टमेंट यील्ड ऑफ 4.2% एंड ग्रोथ ऑफ 8%, तो आप अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देयर इज ईपीएस पहले लेता हूँ। 134.2 ईपीएस 0 में है, एंड नेक्स्ट ईयर आपका ईपीएस 8% से बढ़ेगा। तो 1+, इसको फ्रीज करते हैं। तो यहां से मेरा ईपीएस का प्रोजेक्शन आ गया। तो मैंने अगर 8% लेके चला तो मेरा पूरा प्रोजेक्शन यहां से कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट अर्निंग यील्ड प्रोजेक्शन। इसके लिए जस्ट डिवाइड विथ द करंट मार्केट प्राइस एंड अपकमिंग ईयर के लिए दिस इज माय ईपीएस, एंड मैं करंट मार्केट वैल्यू ही लूँगा क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि मैंने ईयर 0 में इन्वेस्ट किया 3,196 रुपीज़। सो इसके लिए मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। तो ईयर एंड ईयर बेसिस देखिए, मेरा अर्निंग यील्ड में ग्रोथ आपको दिख रहा है 8% से। चलिए अभी इसका देखते हैं कि ईयर 10 में
कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जस्ट इनटू आप देखिए ईयर 10 में अगर आप टीसीएस में इन्वेस्ट करेंगे then you will get 26,000 more return as compared to FD. FD का रेट ज़्यादा था, but then why TCS beat FD? Because TCS के पास growth है. With the help of growth, they can increase your earning yield. बट ये रिटर्न आपको थोड़ा कम दिखेगा बिकॉज हम लोगों ने 10 ईयर का प्रोजेक्शन लिया है। जैसे जैसे आप और साल का प्रोजेक्शन लेंगे, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब आपको ये रिटर्न और भी ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने मिलेगा। जैसे मैं और प्रोजेक्शन का और साल में लेता हूँ, लेट्स गो फर्दर, दिस इज 18, चलिए 20 साल के लिए लेते हैं। अभी देखिए दिस इज ईपीएस ग्रोथ एंड ये मेरा एफडी का है शायद से। नो दिस इज एफडी। इसको यहां तक लेते हैं। अभी देखिए डिफरेंस 4 लाख 4.5 लाख का आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना लॉन्ग टर्म आप जितना देर तक आप शेयर मार्केट में अपना फंड इन्वेस्ट करके रखते हैं, आपको उतना ही बेनिफिट लेटर ऑफ द ईयर आपको मिलता है। एंड द सेकंड सिनेरियो इज टीसीएस इज काइंड ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इज अ वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक में होता क्या है कि मतलब आपको ग्रोथ इतना देखने नहीं मिलता है बिकॉज दे रीच देयर पीक एंड दे आर काइंड ऑफ स्टेबल कंपनी एंड आपको इसमें स्टेबल ग्रोथ ही देखने मिलेगा। एंड अगर आपको शेयर मार्केट में एक्सपोनेंशियल इनकम एज वेल एज आपको वेल्थ क्रिएट करना है, देन ट्राई टू फाइंड आउट सम ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक का जैसे टीसीएस में देखिए कि ग्रोथ 8% है। ग्रोथ स्टॉक में आपको ग्रोथ 20, 25 या 30% के बीच में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इटर्नल के केस में आपको दिखा देता हूँ, जैसे 10 ईयर पीरियड आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये लिस्ट ही हुआ है लेस देन 5 ईयर्स। 5 ईयर का देखिए कि 17%, लास्ट 3 ईयर का आप प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए 32%। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इन ग्रोथ स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा। So let's take कि let's assume कि अर्निंग यील्ड आपको 2% आपको मिल रहा है इन ईयर 0, 2% एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 25%। मैं बस आपको समझाने के लिए ये वाला बस स्टेप दिखा रहा हूँ कि बेनिफिट ऑफ ग्रोथ स्टॉक, आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है देन हाउ द ग्रोथ इम्पैक्ट योर इनकम। Let's see. This is 20 साल एंड सेम आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है, मैं यहाँ पर 1 लाख लिख देता हूँ। प्लस इंटू नाउ लेट्स सी द इनकम। इसको अगर मैं टीसीएस के साथ कंपेयर करूं, दिस इज टीसीएस। नाउ लेट्स सी द इनकम एंड आपको इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, देन लेट आपके लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ सो दैट विल इजी यू टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ एफडी एज वेल एज वैल्यू स्टॉक में आपको कैसा डिफरेंस देखने मिलेगा।
Sorry. This is my TCS and this is my eternal. ग्राफ प्लॉट करते हैं. इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट. आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इटर्नल है नहीं, मैं लिख देता हूं. ये देखिए, इफ यू वांट टू मेक अ रियल वेल्थ देन गो विथ अ ग्रोथ स्टॉक. And you need a stable income, go with FD and value stock. But इसके साथ साथ there is a risk कि अगर if something happened in a growth, जैसे मैं अभी एशियन पेंट का आपको दिखाता हूँ. What happened with एशियन पेंट? This is a growth stock, but पिछले कुछ सालों में we are seeing a revenue decline. जैसे आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ तक 2014 से लेके 2024 तक we can see almost 20 to 25% of net profit growth, but उसके बाद ही we are experience a fall in their net profit, जिससे इनका CAGR कम हुआ and as well as जहाँ पर ये स्टॉक ग्रोथ स्टॉक था, नाउ वी आर सीइंग अ डाउनफॉल इन एशियन पेंट. ये भी एक रिस्क है बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टिव. सो इट इज रिकमेंड जो आपके पास रिक्वायर्ड फंड है, दैट इमरजेंसी फंड, ट्राई टू इन्वेस्ट इन द FD एज वेल एज योर वैल्यू स्टॉक. एंड जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, ट्राई टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्टॉक फॉर वेल्थ क्रिएशन. एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए देयर इज यू कैन सर्च ओवर हेयर to growth stock in Nifty. यहाँ पर आपको सारे ग्रोथ स्टॉक मिल जाएंगे. ट्राई टू एनालाइज देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस. अगर आपको अच्छा लगा है, ट्राई टू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट योर डिस्पोजेबल इनकम एंड क्रिएट योर अनइमेजिनेबल वेल्थ. सो दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स. सो अभी आपको समझ में आ गया होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू अर्निंग यील्ड rather rely on your return on equity. For analysis purpose हम लोग इसको लेके चलते हैं. and same goes to return on capital employed. ये भी historical value पे अब calculate होता है because balance sheet आपका historical value ही present करता है.